वेलकम बैक स्टूडेंट टू योर चैनल स्वयं लर्निंग पॉइंट और मैं हूं आपका लर्निंग फ्रेंड सुभाष गायकवाड़। दिस इज लेक्चर ऑफ मेटलर्जी क्लास 10th एसएससी बोर्ड और आज हम देखने जा रहे हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स। उसके पहले आपको लाइक करना है, आपके दोस्तों में शेयर करना है। इफ यू आर न्यू टू द चैनल सब्सक्राइब करना है ताकि हमें अच्छा लगे और आपको भी अच्छा लगे। शेयर करने से हमारी पावर बढ़ती है। गॉट इट? ओके, तो ये मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल का एक्सट्रैक्शन कैसे करते हैं? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल होते हैं ना, ये एक तो सल्फाइड के फॉर्म में होते हैं या तो कार्बोनेट के फॉर्म में होते हैं। जैसे ये जिंक जो है वो सल्फाइड के फॉर्म में इस प्रकार होता है और कार्बोनेट के फॉर्म में इस तरह होता है। समझ रहे हो आप? गुड। लेकिन it is very easy to extract the metal from their oxide instead of their sulfide and carbonate। अब क्या करना पड़ेगा? सल्फाइड ओर को ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट करना है या कार्बोनेट ओर को ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट करना है। उसके लिए दो सिंपल प्रोसेसेस होते हैं, तो जरा ध्यान से देखिए यहां। तो क्या करते हैं, इस प्रकार के फर्नेस में हम क्या कर रहे हैं कि ऊपर से ये जिंक सल्फाइड डाल रहे हैं और नीचे से बहुत ज्यादा एयर पास कर रहे हैं और इससे क्या होगा कि ये जो जिंक सल्फाइड है इससे जिंक ऑक्साइड फॉर्म होगा और सल्फर डाइऑक्साइड लिबरेट होगा। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सिंपल भाषा में रोस्टिंग बोलते हैं। और आपके टेक्स्ट बुक में ये बताया गया है कि व्हेन सल्फाइड ओर इज हीटेड स्ट्रांगली इन एक्सेस ऑफ एयर टू कन्वर्ट देम इनटू देयर ऑक्साइड इज कॉल्ड एज अ रोस्टिंग। सर वो जिंक कार्बोनेट का क्या करते हैं? तो ये जो जिंक कार्बोनेट है इसको क्या करते हैं? सिर्फ एक शर्त है, समझते हैं कि उसी प्रकार का फर्नेस होता है, ऊपर से जिंक कार्बोनेट डालते हैं और नीचे से एयर पास नहीं करते हैं। आप समझ गए होंगे कि इन एब्सेंस ऑफ एयर व्हेन जिंक कार्बोनेट हीटेड स्ट्रांगली लाइक दिस टू कन्वर्ट देम इनटू देयर रिस्पेक्टिव ऑक्साइड देन जिंक ऑक्साइड, this process is called as a calcination। Calcination यानी in a limited supply of air when you heat the carbonate ore to convert it into their oxide। समझ रहे हो? इस केस में रिएक्शन कैसी हो रही है? जिंक कार्बोनेट जब हम हीट करते हैं तब जिंक ऑक्साइड फॉर्म हो रहा है, जिंक ऑक्साइड फॉर्म हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है। अब ये जिंक ऑक्साइड तो मिला, लेकिन हमें जिंक चाहिए। इसके लिए हमें क्या करने की जरूरत होती है? रिडक्शन रिएक्शन करने की जरूरत होती है। और रिडक्शन रिएक्शन कैसे करते हैं मैं आपको समझाता हूं। देखिए, जो जिंक ऑक्साइड हमें मिलता है ना, उसमें हम एक रिड्यूसिंग एजेंट डालते हैं, कार्बन। तो व्हेन दैट कार्बन इज एडेड इन अ जिंक ऑक्साइड वी गेट द जिंक एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका मतलब क्या हो गया कि यहां रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा था? कार्बन था। और कौन से रिड्यूसिंग एजेंट ऐड करते हैं? जैसे कि सोडियम है, कैल्शियम है, एल्यूमिनियम है। आप देख रहे हैं सोडियम, कैल्शियम एंड एल्यूमिनियम, ये रिड्यूसिंग एजेंट ऐड कर सकते हैं। इसमें से कोई भी एक, किसके लिए? टू रिड्यूस दैट ऑक्साइड इनटू द मेटल दैट वी रिक्वायर। तो यहां मैंने जिंक ऑक्साइड का आपको बताया। उसके साथ साथ एक बात बताऊं कि आपने मैंगनीज डाइऑक्साइड देखा होगा। जैसे यहां ये रिएक्शन आप देख रहे हैं, तो ये जो मैंगनीज डाइऑक्साइड है ये इग्नाइट करते हैं विथ एल्यूमिनियम। अब ये एल्यूमिनियम क्या है? ये एल्यूमिनियम मैंगनीज डाइऑक्साइड को रिड्यूस करेगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड फॉर्म होगा और मैंगनीज मोल्टन मैंगनीज के रूप में सेपरेट होगा। इस केस में बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है। समझ रहे हो? इसका मतलब है कि मैंगनीज डाइऑक्साइड से हम क्या करते हैं? मैंगनीज को सेपरेट करते हैं। और थोड़ा सा एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं, वो है थर्मिट रिएक्शन। ध्यान से समझिए, ये रिएक्शन कहां करते हैं? जैसे आप यहां देख रहे हो, ये रेल रोड है और दो रेल को जोड़ने के लिए जो वेल्डिंग करते हैं
उस वेल्डिंग के टाइम पे दूर दराज के एरिया में ऐसे वेल्डिंग मशीन लेके जाना, इलेक्ट्रिसिटी का ना होना, इसके लिए हम ये थर्मिट रिएक्शन का इस्तेमाल करते हैं। क्या है ये थर्मिट रिएक्शन? इसमें फेरस ऑक्साइड और एल्यूमिनियम को जब हम हीट करते हैं तो उससे मोल्टन फेरस और एल्यूमिनियम ऑक्साइड फॉर्म होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है। इसके कारण ये फेरस कैसा होता है? मोल्टन फॉर्म में होता है और ऐसे यहां वेल्ड होता है, जैसे आप यहां देख रहे हो हाउ इट इज टेकन प्लेस। गॉट इट? सो ये थर्मिट रिएक्शन क्या है? Fe2O3 प्लस 2 एल्यूमिनियम, इट गिव्स 2 फेरस प्लस Al2O3 प्लस हीट, जैसे आप यहां देख रहे हो। क्लियर हो गया? अब बात होती है एक्सट्रैक्शन ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल की। सर ये लेस रिएक्टिव मेटल कहां है? जैसे आप यहां देखो, ये रिएक्टिविटी सीरीज है, मैंने आपको बताया था पोनालिका बताया था, आपको याद है? जरा देखो तो क्या क्या दिखता है आपको। पोनालिका माला झंपे टीलिकू मसीको। गॉट इट? ओके, अब यहां देखिए कि जो नीचे वाले जो मेटल्स है वो क्या है? लीस्ट रिएक्टिव मेटल है। कुछ मेटल्स फ्री स्टेट में होते हैं, कुछ मेटल्स उनके कंबाइन स्टेट में होते हैं, मतलब कंपाउंड के स्टेट में होते हैं, जैसे कॉपर है, मर्क्यूरी है, गोल्ड भी है। अब उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए करते क्या है? तो इस प्रकार का अरेंजमेंट होता है। वैसे बहुत सारी प्रोसेसेस होते हैं, लेकिन आपके टेक्स्ट बुक में इतना ही दिया है कि उसको हिट करते, जैसे आप यहां देख रहे हैं ऊपर से ये कॉपर और जो कॉपर सल्फाइड है उसको क्यूप्रस सल्फाइड भी बोलते हैं, तो ये ऊपर से हम डाल रहे हैं। ओके, और उसको ऑक्सीजन के संपर्क में हिट कर रहे हैं। पहले क्या हो रहा है? क्यूप्रस ऑक्साइड तैयार हो रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड वहां से निकल के जा रहा है फिर हम हिट कर रहे हैं और फिर हमें कॉपर मिल रहा है जो नीचे से आपको दिखाई दे रहा है। समझ आ गया? और भी एक ऐसा ही क्या है मेटल है, कौन है वो? मर्क्यूरी, और उसका जो ओर है उसका नाम है सिन्नाबार। इसको ही ऐसे ही करते हैं, ऊपर से सिन्नाबार डालते हैं, ऑक्सीजन वहां से छोड़ते हैं और बहुत ज्यादा हीट देते हैं, उससे HgO यानी मर्क्यूरिक ऑक्साइड फॉर्म होता है। कंटिन्यूअस हीट देते रहते हैं और उससे हमें क्या मिलता है? मर्क्यूरी मिलता है। तो आप समझ चुके होंगे कि हाउ द लीस्ट रिएक्टिव मेटल आर सेपरेटेड फ्रॉम और एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम देयर ओर। समझ आ गया है? बहुत बढ़िया। बच्चे लोग, इतना सारा करने से भी काम नहीं होता है तो क्या करना पड़ता है? तो उसके लिए मेटल का रिफाइनिंग करते हैं। रिफाइनिंग कैसे करते हैं? आपने कभी इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस सुना है? जी हाँ, इस प्रकार का अरेंजमेंट होता है। एक कैथोड होता है और एक एनोड होता है। अब कैथोड पे क्या होता है? आपको पता है कि पॉजिटिव आयन कैथोड पे डिपॉजिट होते हैं और एनोड पे कौन से जाएंगे? बताओ तो, जरा फटाफट बताओ। निगेटिव आयन। दैट्स इट। अब मान लेते हैं कि तुम्हारे पास कॉपर ऑक्साइड है, तो क्या होगा? कॉपर के जो एटम है वो कहां डिपॉजिट होंगे? कैथोड की तरफ। और ऑक्सीजन कहां जाएगा? एनोड की तरफ। और इस प्रकार हम कॉपर को सेपरेट कर सकते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग के द्वारा। यानी ये हम समझ चुके हैं कि इतना सारा एक्सट्रैक्शन करने के बाद यदि हमें प्योर मेटल चाहिए तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करनी पड़ेगी। और ये ऐसे करते हैं, कौन सा भी मेटल हो, सोडियम क्लोराइड हो या आपने एल्यूमिनियम ऑक्साइड का भी इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन देखा है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे करोजन क्या होता है। इतना सारा रिफाइनिंग करने के बाद भी मेटल को क्या होता है? करोजन होता है। तो उसको हटाने के लिए या उसको कम करने के लिए हमने कुछ तरकीबें ढूंढी हैं, उसको भी समझेंगे और शायद वो इस चैप्टर का लास्ट वीडियो रहेगा। तो आपको यदि वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक बटन दबा दीजिए, आपके दोस्तों में शेयर करने को ना भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ब्यूटीफुल, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ऑसम वीडियो। बाय।